दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध स्टार्ट हुए लगभग 3 साल से अधिक समय हो गया है। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये पूरी कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध या तो समाप्त हो जाए या कुछ समय के लिए विराम हो जाए। इसी में से एक प्रपोजल रखा गया है और उस प्रपोजल पे जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की तैयार हो गए हैं। अब ये देखना है कि रूस के राष्ट्रपति जो है पुतिन तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। इसी के बारे में आज पूरा डिस्कशन करेंगे। तो ये जो सीज फायर होना है, वो सीज फायर इन दोनों के बीच जो होना है, उस सीज फायर पे जो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वो 30 दिनों के लिए तैयार है कि 30 दिनों के लिए जो है सीज फायर पे एग्री हो गए हैं। और इस चीज को, इस खबर को जो है एनडीटीवी आप देखेंगे, चाहे इंडिया टुडे देखेंगे, द गार्जियन है, चाहे द हिंदू है, हर एक न्यूज़पेपर जो है कवर किया। कारण ये क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी खबर होने वाली है, क्योंकि दो राष्ट्रों के बीच जो युद्ध चला आ रहा था 3 साल से अधिक समय हो गया था, उसको अब विराम की ओर शायद बढ़ रहा है। इसको सभी न्यूज़पेपर कवर किए हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले जो है रियाद, जो सऊदी अरब के रियाद में जो है, यहाँ पर देखेंगे कि यूएसए और रशिया के जो डेलीगेट्स हैं, इन दोनों के बीच मीटिंग हुआ था। और जब मीटिंग हुआ था तो इसमें ये कहा गया था कि यूक्रेन के द्वारा कि हमको जो है इनवाइट नहीं किया गया। इनवाइट नहीं किया गया इसका मतलब कि यूक्रेन और रशिया के बीच पीस एग्रीमेंट होना है, और उस पीस एग्रीमेंट में जो है जो यूक्रेन केवल एक पक्ष को बुलाया गया और दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया गया, तो ये जो है अनफेयर है एक तरह से। ठीक है, और इसी चीज को लेकर के ये कहते हैं कि यूक्रेन विल नेवर एक्सेप्ट आउटकम ऑफ पीस नेगोशिएशन विदाउट यूक्रेन पार्टिसिपेशन। अर्थात जो यूक्रेन का पार्टिसिपेशन है अगर है ही नहीं वहां पर, तो आप किसके बारे में वहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इनका मतलब यही था कहने का। और इस चीज को लेकर कह रहे थे कि जो यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है वह यूएस और रशिया जो है ये एक तरह से अनफेयर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने फेयर नेगोशिएशन की बात की। और उसके वजह से जो है ये उसी समय जो है जिस समय वहां पर मीटिंग चल रही थी, उस समय ये यूएई में थी, अर्थात यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में से कौन, व्लादिमीर जेलेंस्की वहां पर यूएई में थे, और यूएई में थे और उनको वहां से जो है सऊदी अरब जाना था। लेकिन वहां पर सऊदी अरब न जाकर के उन्होंने अपनी सऊदी अरब की यात्रा को क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, और उसके कुछ समय पहले आप ये भी देखे होंगे कि जो अमेरिका के ओवल हाउस में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ये जेलेंस्की के बीच जो है कुछ तकझक होता है या एक क्लैश होता है, और क्लैश इतनी हद तक होता है कि बस ये समझ लीजिए कि फिजिकल फाइट को छोड़कर के बाकी सब कुछ होता है। और इसके वजह से जो है यहाँ से व्लादिमीर जेलेंस्की, क्योंकि यहाँ पर जो आए थे ये दोनों ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जो है एग्रीमेंट जो होना था या जो कहे कि समझौता होना था, वो होने वाला था मिनरल डील को लेकर के। और मिनरल डील पे कुछ बात नहीं हुई और विदाउट मिनरल डील पे साइन किए हुए जो है व्लादिमीर जेलेंस्की को वहां से वापस जाना पड़ा। और जब वापस वहां से निकल गए तो उसके बाद यूएस ने क्या किया कि उनकी जो मिलिट्री एड है, जो भी उनको सहायता प्रदान की जाती, सैनिक सहायता प्रदान की जाती थी, उसको जो है यूएस ने समाप्त कर दिया, या ये कहें कि रोक दिया। ठीक, यूक्रेन को जो भी दिया जा रहा था। लेकिन और उसी के समय जो है एलन मस्क भी इस चीज को अनाउंस करते हैं, या ये कहें कि चेतावनी देते हैं, और वो कहते हैं कि अगर हमने जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम जो आप लोगों को दिया है, अगर वो हटा लिया जाए तो आपकी जो डिफेंस सिस्टम है वो एक ही दिन में क्या कर जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी या खत्म हो जाएगी। ठीक है, और उसमें ऐसा जेलेंस्की को ऐसा लगा कि एक बड़े भाई के रूप में अमेरिका जो है बहुत बड़ा काम किया, अगर वो न रहेगा तो इतने दिनों तक जो जेलेंस्की युद्ध लड़े हैं रूस के साथ, तो वो युद्ध नहीं लड़ सकते। और जब युद्ध नहीं लड़ सकते तो इसके लिए इनको अपोलॉजी मांगना पड़ा, या कहें कि क्षमा मांगना ही पड़ा ट्रंप से। और जब ट्रंप से क्षमा मांगे और जो कुछ भी वहां पर हुआ था ओवेल हाउस में, उन्होंने उसके लिए बहुत कहे कि उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूं, और ये रेडी हो गए किसके लिए, नेगोशिएट पीस के लिए, कि अब जो है रशिया और यूक्रेन के बीच जो है पीस के लिए एग्री हो गए थे। और उसी के बाद देखेंगे कि जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की अपने जो है डेलीगेट्स के साथ वहां पर सऊदी अरबिया पहुंचते हैं, और जब सऊदी अरबिया पहुंचते हैं तो इधर से यूएसए की ओर से जो है इनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनका नाम है मार्को रूबियो भी पहुंचते हैं अपने डेलीगेट्स के साथ। ठीक, और इन दोनों के बीच जो है वहां पर पहली बैठक होती है सऊदी अरबिया में, और सऊदी अरबिया की जिद्दा में यहाँ पर बैठक होती है। और जब बैठक होती है तो यहाँ पर यूक्रेन की जो राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की डायरेक्ट भाग नहीं लेते, वो इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, बल्कि उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भाग लेते हैं। और इसी प्रकार जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप भाग न लेकर के उनके ऑफिशियल्स भाग लेते हैं। ठीक है, और जब दोनों भाग लेते हैं तो यह पहली बैठक थी जो वहां पर तकझक हुआ था या जो बहस हुई थी, उसके बाद ये पहली बैठक थी यहाँ पर। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये वहाँ के यूएस के हैं, और इसी प्रकार जो है यहाँ पर जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं ये यूक्रेन के। ठीक है,
और इसी के साथ इनके अमेरिका की ओर से ये एनएसए हैं, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये दूसरे और जो है ये प्रेसिडेंट ऑफिस, जो हेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस है वहाँ के यूक्रेन के। ठीक है, इन दोनों लोगों के बीच बैठक होती है और बैठक में जो है ये बातें निकल के आती है कि यूक्रेन जो है जो भी प्रपोजल दिया गया उस पर जो है एग्री हो गया। और जब एग्री हो गया था तो यूएस जो उनको बोला कि अगर आप एग्री हो गए हैं उस प्रपोजल पे, जो कुछ भी वहाँ पे अमेरिका ने प्रपोजल रखा था उस पर एग्री हो गए थे, तो यूएस जो है बोला कि जो रीस्टोर एड एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग जो वहां पर की जा रही थी, जो रोका हुआ था वहां पर बहस होने के बाद, उसको क्या कर दिया, फिर से रीस्टार्ट कर दिया, रिज्यूम कर दिया। ठीक है, और मार्को रूबियो ये कहते हैं कि जो वहां पर इंटर इनटू ए सीज फायर, हम लोग जो है एक जो है सीज फायर की ओर बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता है, अगर बात आगे और भी बढ़ती है, तो यहाँ पर जो है इंड्यूरिंग एंड सस्टेनेबल, मतलब हमेशा के लिए शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी 30 दिनों की शांति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम जो है पूर्ण रूप से शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मार्को रूबियो उसके साथ साथ यह भी कहते हैं कि यूक्रेन तो इस बात को मान गया है कि जो कुछ हमने डील की है उस पर वो मान गया है, लेकिन अब जो है बाल जो है वो किसके, रसिया के कोर्ट में है। अब जो है इस पर रसिया को डिसीजन लेना है कि उसको क्या करना है। और दोनों के बीच जब बहस होती है तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकल के आता है, और ज्वाइंट स्टेटमेंट में जो है ये कहा गया है कि ये दोनों के जो प्रिजनर हैं, वहां पे जो भी कैदी है उनको वहां से बाहर कर छोड़ेंगे। उसके बाद जो सिविलियन है, सिविलियन डिटेनीज हैं उनको छोड़ेंगे, और रिटर्न ऑफ फोर्सिबली ट्रांसफर्ड यूक्रेनी चिल्ड्रन जो है उनको भी वहां से छोड़ेंगे। और लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक बात ये रखी गई कि जो यूक्रेन डील हो रहा है, जो वहां पर पीस के लिए जो निगोशिएशन किए जा रहे हैं, उसमें अगर अगली बार जो बैठक हो, दोनों के बीच अगर बैठक होती है, दोनों लोग टेबल पे आते हैं, रसिया और यूक्रेन के लोग अगर आते हैं, तो उसमें जो है यूरोपियन यूनियन को भी लेकर आया जाए। यूरोपियन के जो पार्टनर हैं, यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य हैं, उनको भी लाया जाए, ताकि जो है ये विश्वास बना रहा है। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो कुछ वहां पर हुआ था दोनों राष्ट्रों के बीच, जो यूएसए और जो यहाँ पर रसिया यूक्रेन के बीच जो हुआ था, क्योंकि उन दोनों के डेलीगेट्स ही गए थे, तो इन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की कहते हैं कि आई रिसीव्ड अ रिपोर्ट फ्रॉम आवर डेलीगेशन ऑन देयर मीटिंग विद द अमेरिकन टीम इन सऊदी अरेबिया। तो इनको प्राप्त होता है, और उसके लिए कहते हैं कि यूक्रेन जो है प्रपोज्ड 3 की पॉइंट्स, यूक्रेन जो है 3 जो है की पॉइंट वहां पर प्रस्तुत किया था। यह बताया था कि साइलेंस इन द स्काइज, स्टॉपिंग मिसाइल स्ट्राइक्स, बम एंड लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक्स एंड साइलेंस एट सी, ये सारी चीजें मुद्दे रखे गए थे। और जो है लास्टली जो है 30 दिन के लिए जो है इंटरिम सीज फायर के लिए जो है ये राजी हो गए थे। ठीक है, अब आगे देखें तो इसको जब इधर अमेरिका की ओर से जब गए थे जो डेलीगेट्स, उनको जब पता चला, जब ट्रम्प को उन्होंने बताया, तो ट्रम्प भी कहा कि होप पुतिन विल एग्री टू ट्रम्प, मतलब कि जो कुछ बात हुई है, अब उम्मीद है कि जो पुतिन है उस पर भी क्या हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे, क्योंकि जेलेंस्की तो एग्री हो चुके हैं, अब उम्मीद है कि पुतिन भी एग्री हो जाएंगे। ठीक है, और इस पर प्रतिक्रिया आना ही था, क्योंकि जो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की जो हेड है इस समय, उर्सुला वॉन डेर लेन जो है, उनकी भी प्रतिक्रिया आई, और लास्ट में इन्होंने यही बोला कि द बॉल इज नाउ इन रसियाज कोर्ट। इसका मतलब कि अब इस पे जो है रसिया को ही निर्णय लेना है। वी वेलकम टुडेज न्यू फ्रॉम जेद्दा ऑन द यूएस यूक्रेन टॉक्स, जो यूक्रेन और जो यूएस के बीच जो टॉक हुआ था उस पर इस चीज का वेलकम करती हैं, और चूंकि इसलिए भी करती हैं क्योंकि जो है यूक्रेन ने इस बात को रखा था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसके सदस्यों को भी पीस टॉक के लिए लाया जाए, टेबल पे बैठाया जाए। ठीक है, और यहाँ पर जो इमैनुअल मैक्रोन है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हैं, वो अभी आए थे, और इन्होंने भी यही चीज कहा कि द बॉल इज नाउ क्लियरली इन रसियाज कोर्ट। अब एकदम पूर्ण रूप से रसिया कोर्ट में अगर जो रसिया अगर तैयार होता है तो पीस शांति दोनों के बीच ये कहा कि जो पीस एग्रीमेंट है उस पर आगे बढ़ेंगे ये लोग। ठीक है, अब रसिया इस चीज को क्या कर रहा है कि रसिया जो है अब वेट कर रहा है, क्योंकि अब उसको भी ये नहीं पता है कि यूक्रेन और जो है यूएस के बीच क्या बातें हुई हैं। अब उस चीज को पहले ये कुछ दिनों तक पढ़ेगा, समझेगा, अगर उसके हित में लगता है, अगर उसको भी समझ में आता है, तो उस दोनों जो है आगे बढ़ेंगे और वहां पर जो है सीज फायर फॉलो किया जाएगा, और पहले 30 दिनों के लिए, और आगे हो सकता है कि सब कुछ ठीक रहा तो ये जो है पूर्ण रूप से शांति की ओर, या एक कहें कि पूर्ण रूप से युद्ध को समाप्ति की ओर लेकर के जाएंगे लोग। ठीक है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।